सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। उससे पहले आप हमारी वीडियोस को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल्स को, और आप तथा हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कर दें। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट है हमारा जो कंप्यूटर था, सबसे पहले हमारा कंप्यूटर चाइना में बना था। सबसे पहले हमारा कंप्यूटर किस में था? चाइना में। चाइना में 3000 BC में हमारा कंप्यूटर बना था और उस कंप्यूटर का नाम हमारा एबाकस था। क्या नाम था? एबाकस। एबाकस जो कंप्यूटर था गाइस, वो हमारा कैलकुलेशन के लिए यूज़ करा गया था। पहले के कंप्यूटर में खाली गणना की जाती थी, कैलकुलेशन की जाती थी। गणना का मतलब होता है कैलकुलेशन। हमारे पहले के कंप्यूटर में सिर्फ गणना मतलब कैलकुलेशन करी जाती थी। पहले के कंप्यूटर्स में आज की तरह एडिटिंग गेमिंग नहीं होती थी गाइस। और पहले के कंप्यूटर जो थे बहुत बड़े होते थे साइज़ में। ये लगा लो पूरे पूरे रूम में खाली कंप्यूटर आते थे। पहले इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। अब तो आप कहीं पर भी टेबल पर रख लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो। पहले के लेकिन बहुत बड़े होते थे। तो सबसे पहले हमारा 3000 BC में चाइना में हमारा कंप्यूटर बना एबाकस, जो क्या था हमारा कैलकुलेशन, एक गणना तंत्र था। और एबाकस की फुल फॉर्म होती है, पूछी जाती है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एग्जाम्स में, एबुडेंट्स बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी। फिर नेक्स्ट 1642 में हमारे एक कैलकुलेशन डिवाइस जो था ब्लेज पास्कल जिनका नाम है, उन्होंने हमारा एक इन्वेंट करा कैलकुलेशन डिवाइस। ये लिखा कैलकुलेशन डिवाइस उन्होंने इन्वेंट करा और उसका नाम क्या रखा? पास्कलिन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ब्लेज पास्कल जो थे 1642 में इन्वेंट, उन्होंने हमारा कैलकुलेशन डिवाइस करा जिनका नाम, जो डिवाइस का नाम था पास्कलिन। फिर आता है हमारा 1671। गॉटफ्राइड लेबनीज एक जो थे, उन्होंने एक बाइनरी नंबर का हमारा आविष्कार करा। किसने करा था? गॉटफ्राइड लेबनीज ने हमारा बाइनरी नंबर का आविष्कार करा। बाइनरी नंबर कौन होते हैं? ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। हमारे जो पहले के कंप्यूटर थे वो हमारे बाइनरी नंबर्स पे ही चलते थे। पहले के कंप्यूटर्स में या पहले टाइम में इतनी कोडिंग तो होती नहीं थी। वो हमारे कंप्यूटर किस पे चलते थे? बाइनरी नंबर पे। 0 और 1, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। नेक्स्ट 1854 में बाइनरी कैलकुलेशन जो थी, मतलब एलजेब्रा जो होती है 0 1, उसका जो आविष्कार करा वो किसने करा? जॉर्ज बुले ने। किसने आविष्कार? जॉर्ज बुले। और उसने क्या नाम दिया? बूलियन एलजेब्रा। तो एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि बूलियन एलजेब्रा का आविष्कार किसने करा, तो फिर आप टिक करके आना जॉर्ज बुले ने। फिर नेक्स्ट आता है 1890 में हमारी सबसे पहली बार जनगणना की गई। वो भी यूएस में जनगणना की गई हमारी। कहाँ पे? यूएस में। और जिन्होंने करी थी वो कौन थे? हरमन होलरेथ। उनका नाम क्या था? हरमन, HERMAN, हरमन होलरेथ। उन्होंने हमारी 1880 से लेके 1819 तक की जितनी भी थी, उन्होंने हमारी गणना करी थी। और इस गणना मतलब जनगणना को आपको पता होगा सेंसस कहते हैं, इसका मतलब सेंसस होता है। और तथा ये किस कंपनी के द्वारा कराई गई थी? वो थी IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किस कंपनी के द्वारा कराई गई थी? IBM। तो आपके पेपर्स में अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार कंप्यूटर किस उपयोग में करा गया था, तो आप करोगे सेंसस, जनगणना के लिए। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जनगणना किसने करी थी, तो हरमन होलरेथ। और अगर ये पूछता है कहाँ, कौन से राज्य की कही गई थी, मतलब कौन से देश की कही गई, तो US की कही गई थी। और कौन सी कंपनी ने करवाई थी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अब जनगणना कर ली, तो अब जनगणना स्टोर कहाँ पे करेंगे हम? अब कंप्यूटर में पहले की तरह हार्ड डिस्क और SSD तो होती नहीं थी। तो तब हमारा पंच कार्ड, तब हमारे किसका यूज़ करा? हमने पंच कार्ड का यूज़ करा। इसके लिए जनगणना के लिए पंच कार्ड इज़ यूज टू स्टोर दी सेंसस। तब हमने पंच कार्ड का यूज़ करा जनगणना को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट फिर 1937 से लेकर 1944 पे आते हैं हम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर बनाया गया 1937 से लेकर 1944 के बीच में। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, उसमें एक कंप्यूटर बनाया गया, उसका नाम था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, जिसका नाम था मार्क 1। अगर आपके पेपर में पूछता है कि मार्क 1 कंप्यूटर कहाँ पर, किसने बनाया, तो आप टिक करके आना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। और था सन पूछे तो 1937 से लेकर 1944। और ये जो कंप्यूटर था हमारा, ये एक सिक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस पे काम करता था।
तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। और आप मार्क वन कंप्यूटर याद रखना, बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ये मार्क वन कंप्यूटर हमारा कहाँ, किसने इन्वेंट करा था, कहाँ इन्वेंट हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, हम आगे बढ़ 1938 में जर्मनी में हमारा एक Z1 कंप्यूटर बनाया जाता है। 1938 में जर्मनी में हमारा Z1 कंप्यूटर बनाया जाता है, जो कि इन्वेंट किसने करा था, किसके द्वारा बनाया जाता है, कॉनरैड ज़्यूस के द्वारा। इसके द्वारा कॉनरैड ज़्यूस के द्वारा। तो अब आपको ये जरूर याद रखना है, Z1 कंप्यूटर हुआ, मार्क वन कंप्यूटर, इन नाम से आपको याद रखने हैं। और कहाँ बनाया गया ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। आप वरना पेपर उठा के देख लेना, कौन किसके द्वारा बनाया गया, कॉनरैड ज़्यूस के। किसमें, 1938 में जर्मनी में Z1 कंप्यूटर बनाया जाता है कॉनरैड ज़्यूस के द्वारा। अब फिर Z1 इसी में पहली बार जो हमारे बाइनरी नंबर का जो आविष्कार किया था हमारा, वो सबसे पहले किस में यूज़ करा बाइनरी नंबर हमारा, Z1 कंप्यूटर में। इसी जो जर्मनी में कंप्यूटर बनाया गया था Z1, इसमें हमारा बाइनरी नंबर 0 और 1 का पहली बार यूज़ करा गया। नेक्स्ट आते हैं 1937। 1937 में हमारा ABC कंप्यूटर, ABC कंप्यूटर वाज द फर्स्ट, वो पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया, हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर USA में। तो अब कोई पूछे पहला डिजिटल कंप्यूटर कब बनाया गया, तो आप बता दें 1937 US में बनाया गया। उसका नाम था ABC, इट्स मीन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर। अब ABC की फुल फॉर्म देखते हैं, एटनसॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। क्या है ABC की फुल फॉर्म, एटनसॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। और ये किस पे बेस्ड था, बाइनरी सिस्टम। मैंने आपको बताया ना, पहले के कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड थे, तो पहले के सारे कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट 1943। 1943 में इंग्लैंड में हमारा एक कॉलसिस कंप्यूटर बनाया जाता है। कौन सा कंप्यूटर, कॉलसिस कंप्यूटर बनाया जाता है, कहाँ पे, इंग्लैंड में हमारा। और वो ब्रेक सीक्रेट कोड्स, पहले आपने आपको पता होगा इस टाइम पे हमारा वर्ल्ड वार हुआ था। तो तब क्या हुआ था, तब वर्ल्ड वार के टाइम पे पहली बार हमारा 1943 के आसपास हमारा वर्ल्ड वार हुआ था। तब जर्मनी की जो मतलब ये आपस में जब युद्ध हो रहा था देशों में, तो उनके कोड्स को, सीक्रेट कोड जो होते हैं ना मिशन वगैरह के, उनको तोड़ने के लिए या कुछ भी समझ लो, उनको क्रैक करने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए, तब इंग्लैंड वालों ने हमारा कोलसिस कंप्यूटर बनाया गया, जिससे हम वो जो कोड्स थे उनके, हम सीक्रेट मिशन उनके जान पाए दूसरे देशों के। तो समझ आ गया होगा आपके 1943 में इंग्लैंड ने हमारा कोलसिस कंप्यूटर बनाया। किस लिए बनाया, क्योंकि वो तोड़ने के लिए, सीक्रेट कोड्स तोड़ने के लिए, इससे वो मिशन जान पाए कि आखिर है क्या, और युद्ध तो चल ही रहा था उस टाइम पे। तो फिर आप नेक्स्ट आते हैं 1904। 1904 में हमारा फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट की गई, किसके द्वारा, जॉन फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन फ्लेमिंग के द्वारा। जॉन फ्लेमिंग के द्वारा हमारी फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया 1904 में। फिर नेक्स्ट आते हैं 1946। 1946 में प्रेस्पर एकेट तथा जॉन मॉकली द्वारा हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म है हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो फर्स्ट 1946 में हमारा प्रेस्पर एकेट जॉन मॉकली द्वारा ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC। इसे किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन द प्योर इन्वेंशन ऑफ अ स्मॉल स्पेशल पर्पस वैक्यूम। एक ही छोटा था और तथा स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करा जाता था। ENIAC की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर आते हैं हम 1951। 1951 में यूनिएक, पहले तो हमारा ENIAC था, अब आता है हमारा यूनिएक। यूनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। ये हमारा विश्व का था फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से पूछा जाता है ये पेपर्स में। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो था हमारा, वो फर्स्ट कौन सा था, कमर्शियली यूज्ड के लिए उपयोग करा था 1951 में। यूनिएक कंप्यूटर जो था वो वर्ल्ड का पहला कमर्शियली यूज्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डेवलप बाय ENIAC इन्वर्टर। जिसने हमारा ENIAC कंप्यूटर इन्वेंट किया था, उसी ने हमारा यूनिएक कंप्यूटर भी इन्वेंट करा। यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होती है, यूनिवेक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जॉस जैकवर्ड जो थे हमारे
कॉटन बुनाई इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। अब आपने अभी पढ़ा था पंच कार्ड सबसे पहले हमारा जनगणना स्टोरेज के लिए यूज़ करा गया था। जनगणना हमने कर ली थी, उसे स्टोरेज को 1880 तथा 1890 की हमने जनगणना करी थी, उसे स्टोर कहाँ करते उसके लिए हमारा पंच कार्ड का यूज़ करा था पहली बार। तो वो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ जैक्वार्ड ने। फिर आता है 1947, हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। फर्स्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया किसके द्वारा? विलियम शॉकली, जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटिन, 280 एंटी बेल, अमेरिकन रिसर्चर। साइंटिस्ट तो 3 थे, विलियम जॉकली, जॉन बार्डिन तथा वॉल्टर ब्रेटिन। और ये कहाँ कौन से थे? एक अमेरिकन रिसर्चर थे, एटी बेल के रिसर्चर्स थे। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। विलियम शॉकली, जॉन बार्डिन तथा वॉल्टर ब्रेटिन, ये एटी बेल अमेरिकन रिसर्चर थे। इन्होंने हमारा फर्स्ट पहला ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था 1947 में। 1956 में हमारा इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला गया। ये जिन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, विलियम शॉकली, जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटिन को 1956 में एक नोबेल प्राइज़ दिया गया आविष्कार करने के ऊपर। फिर आता है हमारा 1959 में हमारा आईसी का निर्माण किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं जैसे आईसी। और ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? जैक किल्बी के द्वारा 1959 में हमारा आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया गया। किसको द्वारा? जैक किल्बी के द्वारा। आईसी मेड बाय, आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की। ये भी पूछा जाता है, आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की। आईसी क्या है? हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? जैक किल्बी के द्वारा। किसमें? 1959 में। आईसी हमारी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन तथा जर्मनी की। अब आते हैं 1971, ये लास्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में। इसके बाद हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू होगा, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी है उसमें कवर करेंगे। 1971 में हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है इंटेल की 404, पहली, ये जो आज जो चल रही है ना इंटेल 10th जनरेशन 8th जनरेशन आ गई, ये पहली थी। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप थी इंटेल की, किस नाम से? 404 के नाम से। किसमें लॉन्च हुई थी? 1971 में आई थी। किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? किसके द्वारा बनाई गई थी ये चिप? फेडरिको एगिन के द्वारा। किसके द्वारा? फेडरिको एगिन के द्वारा। और एक साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत सारे थे। फेडरिको एगिन, अमेरिकन टेडहॉफ, स्टैनली मेजर, मैस्टोशी शिमा। आप सब देख सकते हो, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, आप समझ आ जाएगा आपको। फेडरिको एगिन, अमेरिकन टेडहॉफ, स्टैनली मेजर तथा मैस्टोशी शिमा, इन चारों के द्वारा 1 2 3 4 इन चारों के द्वारा हमारी 1971 में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाई जाती है। किसकी? इंटेल की। किसमें? 404 में। तो ये फर्स्ट थी। तो आई होप आप सबको डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर समझ आया होगा, और आप सभी को समझ आया हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी बनी वीडियो, और इसे शेयर करा करो गाइस जिससे सब तक पहुंचे। और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाया करो। आप देख के चले जाते हो लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। आप लाइक सब्सक्राइब करके जाना हमारा चैनल। और अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। अभी हमने डेवलपमेंट पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो हम जनरेशन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर एक धमाकेदार वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।